हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप सभी चले जाने इस वीडियो के बारे में। आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभिकथन: जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण: इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ए गलत है, आर सही है। ए आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही, आर एक की व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ए आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा की मांगों में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला, अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई, रंगाई का धंधा अपना लिया। बी, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता बढ़ी। सी, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। डी, एजेंटों से पहले ही पेशी लेकर काम करने की नई प्रणाली विकसित कर ली। पहला ए सी डी सही है, दूसरा ए बी सही है, तीसरा बी सी सही है, चौथा ए डी सही है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं? हमारे कष्ट दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। बी, कष्ट और हमारी लालसाओं इच्छाओं की वजह से है। सी, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है। पहला ए बी सी सही है, दूसरा ए बी सही है, तीसरा ए सी सही है, चौथा बी सी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए बी सही है, दूसरा। किन जातियों की दुर्दशा पर ज्योति फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है? अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं की, ब्रह्म समाज सुधारकों की, भक्ति गायकों की, भारत के उपनिवेश विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों की। इसका आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता, न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। मध्य भारत में सन्नामी आंदोलन की शुरुआत भारतीय गुजरात में की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया, उनको संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन चलाए। ए बी दोनों गलत है। ए बी दोनों सही। बी एक की व्याख्या है। ए बी दोनों सही है। बी एक की व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु बी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ए बी दोनों सही, ए बी की सही व्याख्या होता है। मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में बहुत कम जानकारियां हैं, स्थापित होने के बाद एक ही लोग नहीं रहते थे, चौथा वे लेकर भी
निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? ज्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 हिस्सा निर्धारित होता था। चरवाहों को जानवरों उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापार में खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं का लगाया जाता था। आखेटर तथा संग्राहक को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। इसका आंसर हो जाएगा पहला। (1873) में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि ये भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी। बी, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। सी, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। डी, बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। केवल ए, दूसरा में एडी, तीसरे में बीसी, चौथे में सी। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, बीसी। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। कारण, भारतीय संविधान में तय किए गए आदेशों को हम अभी तक साकार नहीं पाए। ए, आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए, आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। बी, भारतीय मुसलमान चाहते हैं कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। पहला ए गलत है, बी सही है। दूसरा ए बी दोनों सही है। तीसरा ए बी दोनों गलत है। चौथा ए सही है परंतु बी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ए सही है परंतु बी गलत है। भारतीय नागरिकों अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल वायु के अधिकार की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 19 में। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 21 में। वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।